तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट भी किया था कि आप सभी लोग उसको ज़रूर सुनिएगा। तो ये कहानी है कह लीजिए फितरत की। फितरत जो कि आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाती है और वही फितरत आपको नस्ते नाबूद कर देती है। ये जब कहानी मैंने पहली बार सुनी थी तो मुझे बहुत गंदे तरीके से हिट किया था इसने, क्योंकि मैंने वो रियलाइज़ किया था कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है अपनी फितरत को बदलना अगर जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, और रूडिमेंट्री ना होना, है ना। अपने दिमाग को एक जगह स्टक नहीं करना, ठीक है। तो चलिए मैं सुनाता हूँ ये कहानी। तो नमस्कार, स्वागत है आपका तेज सिविल्स पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कहानी है मिस्टर रोहित की। मिस्टर रोहित हमारी तरह, आप सबकी तरह कॉलेज से पास आउट हुए। उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो इस देश के लिए कुछ कर सकते हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना सिविल सर्विस की प्रिपरेशन की जाए और सिविल सर्वेंट बना जाए। तो वो अपने आप को हमेशा वुड बी सिविल सर्वेंट समझते थे। तो इनिशियल ईयर्स में क्या हुआ कि जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे, अटेम्प्ट दिए, फेलियर आया, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। फिर उन्होंने लगे रहे, हार नहीं मानी उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि लगे रहे, प्रिपरेशन करते रहे और फिर उसके बाद प्रीलिम्स क्लियर हुआ। अब जब प्रीलिम्स क्लियर होने लगा तो उनका मेंस में स्टक हो गए, नंबर नहीं बढ़ रहे थे। अब वो उसकी वजह से फ्रस्ट्रेट हो गए और उन्होंने सोचा ना कि यार ब्रेक लेते हैं। तो उन्होंने ब्रेक लेने के लिए सोचा, तो जो कि सबको लेना चाहिए, मुझे मेरे ख्याल से एक स्टेप बैक लेना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो चलते हैं नानी के वहाँ। अब नानी का घर उनका एक अच्छे आइलैंड पर था, बहुत ही सुंदर आइलैंड पर था, बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए थे। वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे बड़े आत्मीय स्वभाव के थे, एक दूसरे के साथ खड़े रहते थे। और रोहित को वो जगह बहुत पसंद थी क्योंकि वो आइसोलेशन में थी और शांत जगह थी। तो जब रोहित वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ आइलैंड के लोग बड़े परेशान हैं, और परेशानी का कारण भी बड़ा अनयूजुअल था, बहुत ही अनयूजुअल। तो रोहित देखते हैं कि परेशान किस चीज़ से थे वो लोग परेशान थे चूहे से, रैट्स, चूहे से परेशान थे। चूहे उनके खाने खा जा रहे थे, उनके घर को खोखला कर रहे थे, उनके कपड़ों को खा जा रहे थे। तो हर जगह और इनफैक्ट कुछ इन्फेक्शन फैल रहा था, लोगों को हाइजीन का इशू होने लगा। तो कुछ लोग तो उस आइलैंड को छोड़ के जाने का सोचने लगे। तो उनको लगा कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है हमारे पास। अगर हम इस जगह पे और रहे तो और पता नहीं कितनी कितनी चीज़ों को बर्बादी को झेलनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम नई जगह चलते हैं, वहाँ पे अपना जीवन स्टार्ट करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वहाँ पे उनको अपनी जगह से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सोचा, है ना, कुछ इनोवेटिव सा सोचा। अब उन्होंने क्या किया कि यार कितनों को भी मारे ना, चूहों को मारने जाएं तो कुछ तो बच ही जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जितने भी हो सकते थे मैक्सिमम चूहों को पकड़ा, ठीक है, और 2 अलग अलग ड्रम्स में बंद कर दिया। ठीक, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ट्विस्ट है। तो अब उन 2 ड्रम्स में ढेर सारे चूहे बंद हैं। ठीक, हो सकता है कुछ चूहे बाहर भी हों, अब वो अपना कूद फान कर रहे थे, परेशान कर रहे थे अभी भी, लेकिन कुछ हो रहा था उस आइलैंड पे। तो उन 2 ड्रम्स में धीरे करके ना, जब समय बीतने लगा, खाने के लिए नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था चूहों को, तो चूहे मरना स्टार्ट कर दिए, भूख से मरने लगे, तड़प तड़प के मरने लगे। यहाँ पे थोड़ा सा मोरालिटी वाला कॉन्सेप्ट है, तो मुझे मत जज करिएगा, कहानी सुनते जाइएगा बस। तो क्या हुआ कि तड़प तड़प के मरना स्टार्ट कर दिए चूहे। अब उनमें से कुछ चूहे ऐसे थे जो इवॉल्व कैसे किए, उनको लगा कुछ तो खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। जीवन मरण की लड़ाई चल रही थी, है ना, कि कुछ अगर बिना खाए मर जाएंगे तो मरना ही है। लेकिन अब क्या किया उन्होंने कि एक दूसरे को मारना स्टार्ट किया और एक दूसरे को खाना स्टार्ट किया। तो चूहे को खाना स्टार्ट कर दिया। अब चूहे एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं और एक चूहा दूसरा चूहा तीसरे से लड़ाई कर रहा है और एक दूसरे को मार रहे हैं, खा रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। ठीक, धीरे करके इन दोनों ड्रम्स में एक एक चूहा बचा हुआ है। अब कहानी में नया ट्विस्ट है। अब जो इन चूहों की जो पहले जो खुराक थी, अब वो खुराक बदल चुकी है दोस्त। अब वो चूहे नॉर्मल खाना नहीं खाते हैं, अनाज नहीं खाते हैं। अब वो चूहा खाते हैं, उनको चूहे का मांस चाहिए। ठीक है, उनको जीने के लिए अब चूहे का मांस चाहिए। अब उनकी फितरत बदल चुकी है। अब आयरन के लोगों ने क्या किया कि इन दोनों चूहों को अपने अपने कंटेनर से निकाला और आज़ाद कर दिया। ठीक,
अब आप समझिएगा कि इस आइलैंड पे कहने के लिए हो सकता है और चूहे हों, लेकिन 2 चूहे हैं मेनली जो एक दूसरे को खोज रहे हैं, क्योंकि उनकी फितरत बदल चुकी है। अब वो अनाज नहीं खाते हैं, अब वो चूहा खाते हैं। अब वो चूहे की गंध खोज रहे हैं, ये कहाँ पे चूहा मिले। तो अगर मैं कहना चाहूँ, बहुत क्लियरली बोलूँगा, तो 2 चूहे एक दूसरे को मारने के लिए खोज रहे हैं। अब आइलैंड के लोगों को डर नहीं है कि वो उनकी चीज़ों को परेशान करेंगे या फिर उनकी चीज़ों को खाएंगे, वो एक दूसरे को खोज के खाने के लिए परेशान है। ठीक है, तो ये चूहा भक्षी हो चुके हैं। अब आपको ये कहानी में कुछ समझ में आया? कुछ तो हिट किया होगा ना। तो दोस्त, जब तक तुम अपनी फितरत नहीं बदलोगे ना, ये एग्ज़ाम के प्रोसेस को समझोगे नहीं ना, उसके हिसाब से अपने अंदर बदलाव नहीं लाओगे ना, तब तक ये एग्ज़ाम नहीं निकलने वाला, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो। 22-23 में ना ढेर सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं और अच्छी अच्छी सीटें आने वाली है। इलेक्शन ईयर है। अगर तुम अभी भी बहाना बना रहे हो अपने आप से कि मैं तो ये नहीं पढ़ता हूँ, तो मेरे अंदर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाता हूँ, तो वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, मुझे कोई और परेशान कर दे रहा है, तो मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा है, तो मुझे मटेरियल की कमी हो रही है, तो ये सब बहाने हैं। ये अपने आप को झूठा साबित करने के, अपने आप को बेवकूफ़ बनाने के बहाने चल रहे हैं तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारे में से ही तुमसे कम रिसोर्सेज के साथ कोई लड़का तुम्हारी रेस में तुमको पीछे छोड़ देगा। तुमको ये रियलाइज़ हो रहा है? हर साल आप ऐसे इंटरव्यूज़ देखते हो जिनको देख के लगता है कि यार इनके पास तो बहुत कम रिसोर्सेज थे। क्यों? उन्होंने अपने आप को, दिमाग को ट्रेन किया है दोस्त। अपने आप को, अपनी फितरत बदल दी है उन्होंने अपने आप को इतना कठोर बना दिया है ना कि वो, चाहे वो रट्टा मारना हो, चाहे वो समझना हो, चाहे वो हर चीज़ का ब्लेंड हो, है ना, माइक्रो प्लानिंग हो, चाहे वो किसी तरह की प्लानिंग हो, चाहे उस पर प्लानिंग पे काम करना हो, चाहे 4 बजे उठना हो, 12 बजे सोना हो, लेकिन वो कर रहे हैं आपके बीच में से ही वो लोग कर रहे हैं। तो इस फितरत को जब तक नहीं बदलोगे ना, तब तक ये एग्ज़ाम की राह आसान नहीं होने वाली है। ठीक, तो अपने रिसोर्सेज को फिर से रीग्रुप करो, है ना, उनको रिसोर्सेज को फिर से, क्या उसमें चेंजेस लाने हैं, अपने दिमाग में, अपने माइंडसेट में क्या चेंजेस लाने हैं, उस पर काम करो। ठीक है, अगर मैं यूपीपीसीएस की बात करूँ, अपर सबऑर्डिनेट की बात करूँ, तो तुम्हें ये ध्यान देना होगा कि कैसे एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो रहा है, क्या कितना क्वेश्चंस आते हैं, है ना, किस एरिया से क्वेश्चन आते हैं। अगर ट्रेडिशनली मैं क्वेश्चन कोई टच नहीं कर रहा था या उन सब्जेक्ट्स पे काम नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, मेरे अंदर क्या कमी है, क्या सोच के बैठा हुआ हूँ मैं। अगर मुझे लगता है कि मैं साइंस नहीं टारगेट कर रहा हूँ, या फिर मैं आर्ट एंड कल्चर टारगेट नहीं कर रहा हूँ, या मैं ज्योग्राफी टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ? जब उससे एग्ज़ाम निकल रहा है मेरा, तो कर क्यों नहीं रहा हूँ? क्यों ऐसे बैठा हुआ? तो रोहित ने भी ये चेंजेस देखे यहाँ पे, और उसको रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत बड़ी गलती कर रहा था। वो माइक्रो प्लानिंग नहीं करता था, वो लोगों पे, वो जो अपने अगल बगल हैं लोगों से, उनकी गलतियों से नहीं सीख रहा था, वो उन्हीं गलतियों को बार बार रिपीट कर रहा था। और कहते हैं ना, आइंस्टीन ने कहा है, कहावत कही है कि इफ़ यू आर रिपीटिंग सेम मिस्टेक्स एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट, इट इज़ टोटली कॉल्ड स्टुपिडिटी। ठीक, तो डोंट डू स्टुपिडिटी, है ना। अपने आप को बेवकूफ़ साबित मत करो। चेंज लाओ अपने रिसोर्सेज में, अपने पढ़ने के तरीके में, और अपनी माइक्रो प्लानिंग में। अनलेस एंड अनटिल आप प्लान नहीं कर रहे हो ना, मतलब जीतने के लिए अपने आप को बोल नहीं रहे हो ना कि तुम ये एग्ज़ाम निकालने वाले हो, चाहे वो RO हो, चाहे वो अपर PCS का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC हो, क्यों ना हो, सबका अपना पैटर्न है। उसको कैच करो, जीतोगे, एग्ज़ाम निकाल लोगे। तुमको मेहनत करने आता है, लेकिन शायद तुम्हारी मेहनत उतनी नहीं हो रही है जितने से एग्ज़ाम निकल जाए। ये बात समझ में आ रही है? शायद तुम्हारी मेहनत वहाँ तक नहीं पहुँच रही है जिससे एग्ज़ाम निकल जाए। तुमको लोगों से सीखना पड़ेगा, रूम से निकलो, अपने अगल बगल देखो, टॉपर्स की कॉपियाँ पढ़ो, उनमें से क्या उन्होंने गलतियाँ, सक्सेसिव मिस्टेक्स क्या की हैं उन्होंने अपने टेस्ट सीरीज़ में। और अगर कोई है क्या तुम्हारे, कोई टॉपर ऐसा है क्या कि तुम्हारे जैसा लिखता हो, जिसके तरह तुम लिखते हो, क्या वहाँ से कुछ कॉपी कर सकते हो क्या? तो अपने लंबे प्रोसेस को शॉर्ट कर सकते हो क्या, कि उनकी तरह से कुछ अडॉप्ट कर लो, है ना, उनकी तरह से बन लो, उनकी तरह पॉइंट्स लिख दो। तो इन चीज़ों पे जब तक काम नहीं करोगे दोस्त ना, तब तक नहीं होने वाला। कहानी बहुत टफ है, बहुत रूथलेस कंपटीशन। आधे एक नंबर पे अब कहानी होने वाली है ना। मैंने ऐसे लोगों को जानता हूँ जो UPSC के प्रिपरेशन में 0.66 नंबर से, यानी एक क्वेश्चन छोड़ देते हो ना, उनसे उनका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है ना। तो डोंट बी इन दैट लीग,
डोंट बी इन दैट लीग। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊंगा, मैंने ये रोहित क्यों लिखा। आपके इस समय इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन जो है, मेंस क्रिकेट टीम के कैप्टन जो हैं रोहित शर्मा, क्या आपको पता है कि उनके पहले जो 87 मैचेस में कितने रन थे? उनके 2200 रन थे, बस 2200 रन थे। ठीक है, इस आदमी ने अपनी फितरत पे काम किया, अपने गेम पे काम किया, अपने माइंडसेट पे काम किया। आज 254 या 270 मैचेस हैं उनके और 10,300 रन है। समझ रहे हो? रिमार्केबल जर्नी कहते हैं इसको, लेजेंडरी स्टफ। तो तुमको भी लेजेंडरी स्टफ वाली कहानी झेलनी पड़ेगी। अपने रास्ते को ना लेजेंडरी बनाना पड़ेगा। अपने दिमाग में अगर लेजेंडरी नहीं बन रहे हो ना, कोई तुमको नहीं जानने वाला। नहीं बन सकते हो तुम SDM, है ना, नहीं बन सकते IAS, या फिर नहीं बन सकते रिव्यू ऑफिसर। लिख के रख लो, है ना, अगर माइंडसेट पे काम नहीं कर रहे हो। ये इस इंसान ने पिछले वर्ल्ड कप में 2019 वर्ल्ड कप में 5 सेंचुरी मारी है। समझ रहे हो? 5, he is the only person to score 5 century in single वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। और इसमें ये जर्नी जो अभी चल रही है ना, ऑलरेडी 1 सेंचुरी मार चुका है ये इंसान। ठीक है, तो ये इस इंसान ने कितना भी इसको लोग मीम बना ले, कितना भी इसको शेम कर लें, इसकी बॉडी शेम कर लें, लेकिन ये इंसान इतना स्ट्रांग है ना मेंटली, है ना, हो सकता है ये वर्ल्ड कप भी जीत के ले। ठीक है, बिकॉज ये बिलीव करता है कि ये जीत सकता है। ठीक है, इनका इंटरव्यू आया था वर्ल्ड कप से पहले, मैं उस जोन में जाना स्टार्ट कर दिया हूँ जहाँ पे मैं 2019 में था। तो he knows the path, he walks the path। ठीक है, तो आपको भी वही करना पड़ेगा। आपको जीतने के लिए कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, माइन्यूट, है ना, बहुत बड़े बड़े नहीं। रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, फितरत बदलो अपनी। तो इसी के साथ मैं कहानी ख़त्म करता हूँ। और होपफुली आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा इंस्पायर कर पाया आपको अपने अप्रोच चेंज करने में। और थोड़ा रिव्यू दीजिएगा कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, और हो सकता है कि ना अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।